अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आईटी अपडेट्स में मैं हूं मीना शाह। आप देख रहे हैं फोन वन लाइव। सबसे पहले हेडलाइंस। जोंग फेसबुक पेज के 3 मिलियन लाइक्स। आईटी पार्क के लिए पाकिस्तान एंड कोरिया का कॉन्ट्रैक्ट। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने बैन किए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। एप्पल ने लॉन्च किए रेड आईफोन 7 एंड आईफोन 7 प्लस। उबर प्रेसिडेंट जेफ जॉन्स का रेजिग्नेशन। ट्विटर की तरफ से 6,000 अकाउंट्स ब्लॉक। हेडलाइंस आपने जानी, अब हम डिटेल्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट न्यूज़ अपडेट इज अबाउट जोंग और जोंग के फेसबुक पेज के जो लाइक्स हैं वो 3 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जोंग लीडिंग 4G नेटवर्क है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन पे हो गया, और इस पर इस तरह की अचीवमेंट मिलना एक बहुत बड़ी बात है। और जोंग की हमेशा ये कोशिश रहती है और उसका फोकस रहता है कि पाकिस्तान के उन तमाम एरियाज़ पे वो कवरेज दे पाए जहाँ तक वो नहीं पहुँच सकता। जोंग की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसीलिए टेलीकॉम कंपनीज पे सेकेंड रैंक पर आ चुका है। जोंग की तरफ से 3G और 4G सर्विसेज पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और क्वालिटी को भी बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। जोंग के 4G सब्सक्राइबर्स 2.8 मिलियन तक पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान के 300 सिटीज़ में 4G कवरेज भी दे रहा है। और इसके साथ जोंग की तरफ से मजीद इन्वेस्टमेंट भी की गई है। $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई है ताकि पाकिस्तान में अपने नेटवर्क को एक्सपेंड कर सके। हमारे पास जो नेक्स्ट अपडेट है वो पाकिस्तान एंड कोरियन बैंक के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और इसका मकसद है कि IT पार्क बनाए जाएंगे। इस्लामाबाद चक शहजाद में इन IT पार्क्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार की तरफ से ये एग्रीमेंट साइन हुआ है और IT पार्क की डेवलपमेंट बहुत ही जल्द शुरू की जाएगी। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत कोरिया बैंक की तरफ से IT पार्क के लिए 10 अरब रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। ये मुल्क का पहला जदीद तरीन IT पार्क होगा। IT पार्क में 5000 IT एक्सपर्ट्स के लिए जगह भी डिसाइड कर ली गई है और इस तरह के पार्क कराची और लाहौर में भी बहुत ही जल्द कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार का कहना है कि कोरिया के सपोर्ट से डिजिटल पाकिस्तान के विजन को पूरा करने में हमें मदद मिलेगी। ये IT पार्क इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा और इस IT पार्क से बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं उनको भी मदद मिलेगी और कोरियन बैंक के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी सपोर्ट दी। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि 8 मुस्लिम जितनी भी कंट्रीज़ हैं ड्यूरिंग फ्लाइट वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं ला सकते। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में लैपटॉप शामिल हैं, इसके साथ टैब्स शामिल हैं, कैमरास भी शामिल हैं, इन पे बैन कर दिया गया है। इसमें 9 एयरलाइंस शामिल हैं, 10 एयरपोर्ट शामिल हैं और 8 मुस्लिम कंट्रीज शामिल हैं। जिन मुस्लिम कंट्रीज पे बैन किया गया है उसमें टर्की शामिल है, UAE, सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर, जॉर्डन, इजिप्ट और मोरक्को शामिल है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि स्मार्टफोन्स के अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं लाई जाएं और अभी तक हमें रीज़न नहीं पता कि ये डिसीजन क्यों लिया गया है। हो सकता है कि ये डिसीजन टेररिज्म की वजह से लिया गया हो। यूएस के न्यू प्रेसिडेंट ट्रम्प की वैसे भी कुछ नई पॉलिसीज़ हैं तो उन्होंने कुछ सोच के ही ये फैसला किया होगा। हमारे पास जो नेक्स्ट अपडेट है वो एप्पल के आईफोन 7 एंड आईफोन 7 प्लस से रिलेटेड है और इसके जो है लेटेस्ट एडिशन आने वाला है, रेड कलर में आपको मिल सकता है। 24 मार्च से आप ऑनलाइन इसको ऑर्डर कर सकते हैं और एप्पल की तरफ से ये आईफोन इसलिए रिलीज़ किए गए हैं कि इससे जितनी भी इनकम आएगी वो HIV और एड्स के पेशेंट्स के लिए फंडिंग में दी जाएगी। हमारे पास जो नेक्स्ट अपडेट है वो उबर के प्रेसिडेंट जेफ जॉन्स से रिलेटेड है जिन्होंने 6 मंथ्स के बाद रिजिग्नेशन दे दिया है। इसकी रीज़न ये है कि उनका कहना है कि कंपनी से वो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं थे और उनका ये भी कहना था कि लोगों के कुछ अनोइंग किस्म के बिहेवियर मुझे बर्दाश्त करना पड़े थे। लास्ट ईयर भी उबर के हवाले से लोगों को काफ़ी शिकायत थी, कुछ खवातीन के हरासमेंट के केसेस भी थे जिसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान थे और सेटिस्फाई नहीं थे। लेट्स सी कि उबर की फ्यूचर प्लानिंग्स क्या होगी। नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। ट्विटर की तरफ से 6,000 अकाउंट्स को ब्लॉक किया गया है और इसकी वजह टेररिज्म है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल तो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी, जिसमें फेसबुक भी शामिल है, ट्विटर भी शामिल है, और फेसबुक की तरफ से रिसेंटली हेट स्पीच को भी रिमूव किया गया है। ट्विटर पे भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर था, इसीलिए ये अकाउंट्स ब्लॉक किए गए। एक अच्छा स्टेप है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह के टेररिज्म कंटेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मजीद डिटेल्स के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग फोन वर्ल्ड लाइव। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।